बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत खेती वह करता था, उसमें वह अपनी पूरी मेहनत लगा देता था। रामू का एक ही सपना था, वह अपनी खेती को इतना सफल बनाना चाहता था कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। उसके पास एक पुराना बैल था, जो उसका सबसे अच्छा साथी था। बैल का नाम नंदू था। रामू और नंदू एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों साथ में खेती करते, फसल बोते और खेतों की देखभाल करते। नंदू ने कभी रामू का साथ नहीं छोड़ा और रामू ने भी उसे अपने परिवार का हिस्सा माना। गांव में लोग रामू की मेहनत और नंदू के प्रति उसके स्नेह की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां सूख गई और पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरसने लगे। इस कठिन समय में भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने खेतों को बचाएगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। रामू ने अपने खेतों को सूखने से बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। वह नंदू के साथ सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में काम करता, लेकिन उसके बावजूद उसकी फसलें सूखती जा रही थी। गांव के अन्य किसान धीरे धीरे हार मानने लगे और अपनी जमीन बेचने की सोचने लगे। लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि यह समय भी गुजर जाएगा, बस उसे मेहनत करते रहना होगा। एक दिन जब रामू और नंदू खेत में काम कर रहे थे, अचानक नंदू जमीन पर गिर पड़ा। वह बहुत थक चुका था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रामू ने उसे तुरंत उठाया और गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, रामू, नंदू अब बूढ़ा हो चुका है और इसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा दी है। अब इसे आराम की जरूरत है। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने नंदू को आराम देने का निर्णय लिया। उसने नंदू को अपने घर के पास एक सुरक्षित जगह पर बांध दिया और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन अब रामू को अपने खेतों का काम अकेले करना पड़ रहा था। बिना नंदू के उसे हर काम बहुत मुश्किल लगने लगा। रामू के मन में यह सवाल बार बार उठने लगा कि क्या उसकी मेहनत का कोई फल मिलेगा या नहीं। लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। रामू का संघर्ष अब और भी कठिन हो गया था। नंदू की कमी उसे हर दिन महसूस होती थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने खेतों में अकेले ही काम करना शुरू किया। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता और खेतों में जुट जाता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। वह सोचने लगा कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये बादल बारिश के नहीं, बल्कि आंधी के संकेत है। सभी लोग अपने घरों को सुरक्षित करने में लग गए। रामू भी अपने खेत को छोड़कर घर लौट आया और अपने परिवार के साथ घर के अंदर बैठ गया। आंधी बहुत जबरदस्त थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। गांव के कई घरों की छतें उड़ गई और खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। रामू का दिल धक धक कर रहा था कि उसके खेत का क्या हाल होगा। जब आंधी थमी तो रामू तुरंत अपने खेत की ओर भागा। उसने देखा कि उसके खेत में खड़ी फसलें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा, जो हो गया सो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यह सोचना होगा। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की।
वह जानता था कि अगर वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। उसने अपनी बची हुई फसल से बीज इकट्ठे किए और फिर से खेत में बो दिए। इस बार उसने बहुत सावधानी से बीज बोए और उनका ध्यान रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे रामू की फसल फिर से बढ़ने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। वे कहते थे, रामू में कोई तो बात है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह आदमी कभी हार नहीं मानता। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसे अचानक नंदू की याद आई। उसने सोचा कि नंदू आज कितना खुश होता अगर वह यह देख पाता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने नंदू को देखने का मन बनाया और घर की ओर चला। घर पहुंचने पर उसने देखा कि नंदू अब पहले से काफी कमजोर हो गया था, लेकिन रामू के दिल में नंदू के लिए प्यार अब भी वैसा ही था। उसने नंदू के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू मेरे साथ नहीं था, लेकिन तेरी याद मुझे हमेशा प्रेरित करती रही। रामू ने नंदू को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अपने खेतों को सफल बनाएगा और वे फिर से साथ मिलकर काम करेंगे। रामू ने नंदू को देखकर मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपनी मेहनत को दुगना कर देगा। उसकी फसल अब धीरे धीरे हरी भरी हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि इस बार उसे और भी सावधानी से काम करना होगा। उसने अपने खेतों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दिन रात खेतों में काम करता, बीजों की देखभाल करता और पौधों को पानी देता। गांव में बारिश की उम्मीद थी, लेकिन फिर से मौसम ने करवट बदल ली। बारिश न होकर फिर से तेज गर्मी पड़ने लगी। इस बार भी कई किसानों की फसलें सूखने लगी, लेकिन रामू ने अपने खेतों में पानी की व्यवस्था कर ली थी। उसने गांव के नजदीकी तालाब से पानी लाने का प्रबंध किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों को पानी देता और उन्हें सूखने नहीं देता। गांव के लोग रामू की मेहनत और उसके जज्बे को देखकर हैरान थे। वे कहते थे, रामू में कुछ खास है। इतनी मुश्किलों के बावजूद वह हार नहीं मानता और अपनी फसल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इस बीच रामू ने एक और योजना बनाई। उसने अपने खेत में नए तरह के बीज बोने का निर्णय लिया, जिनमें कम पानी की जरूरत होती थी। उसने शहर से जाकर नई किस्म के बीज खरीदे और उन्हें अपने खेत में लगाया। उसके इस निर्णय को गांव के कई लोग समझ नहीं पाए। वे कहते थे, रामू के ये नए बीज क्या काम आएंगे? इसने जो भी कमाया था वह इन बीजों पर लगा दिया। अगर ये भी फेल हो गए तो रामू का क्या होगा? लेकिन रामू के मन में एक दृढ़ विश्वास था कि उसका यह प्रयास सफल होगा। उसने नए बीजों को बोने के बाद उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने खेतों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत की और हर एक पौधे को बचाने का प्रयास किया। कुछ ही हफ्तों बाद रामू के खेतों में एक अनोखी हरियाली दिखाई देने लगी। उसके खेतों में जो नए बीज उसने बोए थे, वे धीरे धीरे फसल में बदलने लगे। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रामू का यह प्रयोग सफल होगा। रामू की मेहनत और उसकी नई सोच ने उसे वह सफलता दिलाई जिसका उसने सपना देखा था। उसके खेतों में फसलें लहराने लगी और इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में सबसे बेहतर मानी गई। रामू का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने इस सफलता का श्रेय नंदू को दिया और अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटा। गांव के लोग अब रामू से सलाह लेने आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मेहनत के साथ साथ नई सोच और दृढ़ संकल्प भी बहुत जरूरी होते हैं। रामू ने उन्हें समझाया, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल की तरह सफल होने की प्रेरणा लेते थे।
रामू ने खुशी खुशी सबको अपने अनुभव बांटे और उन्हें यह सिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिल में दृढ़ निश्चय हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। रामू की सफलता सिर्फ उसके खेतों तक सीमित नहीं रही। उसकी नई सोच और प्रयोगधर्मिता ने उसे गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनते और उसका अनुसरण करते। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और नई सोच ने हमें सिखाया है कि हमें पुरानी परंपराओं के साथ साथ नई तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। तुम हमारे गांव के युवा किसानों के लिए एक प्रेरणा हो। हम चाहते हैं कि तुम गांव के किसानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करो और उन्हें अपने तरीकों से अवगत कराओ। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ा घबराया भी। उसने पहले कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मेरी मेहनत से गांव के और किसान भी सफल हो सकते हैं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसने सरपंच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कार्यशाला की तैयारियों में जुट गया। रामू ने अपनी कार्यशाला में उन सभी तकनीकों को सिखाया जो उसने अपने खेतों में अपनाई थी। उसने किसानों को बताया कि कैसे कम पानी में भी बेहतर फसल उगाई जा सकती है, कैसे नई किस्मों के बीजों का चयन किया जा सकता है और कैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जा सकती है। उसने यह भी बताया कि कैसे नंदू के साथ उसने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। गांव के किसानों ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने खेतों में लागू करने का संकल्प लिया। कार्यशाला के बाद गांव में एक नया जोश और उत्साह दिखने लगा। अब सभी किसान नई तकनीकों और सोच को अपनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने खेतों में नई किस्म के बीज बोना शुरू किया और रामू की बताई तकनीकों को अपनाया। कुछ महीनों बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। किसानों की फसलें अब पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। जिन खेतों में पहले सूखा पड़ जाता था, वहां अब हरी भरी फसलें लहराने लगी। गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। सभी ने महसूस किया कि रामू की मेहनत और उसकी नई सोच ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। रामू अब गांव का हीरो बन गया था। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन रामू ने कभी भी अपनी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने हमेशा विनम्रता से सबकी बात मानी और उन्हें अपनी सफलता का श्रेय दिया। उसने कहा, यह सब आपकी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। मैंने बस आपको थोड़ा मार्गदर्शन दिया है। रामू की इस सफलता ने उसे न केवल गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी लोकप्रिय बना दिया। अब दूसरे गांवों के किसान भी उससे मिलने आते, उसकी सलाह लेते और उसकी बताई तकनीकों को अपनाते। रामू ने अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत किया और उसने अन्य किसानों के साथ अपने अनुभवों को बांटना शुरू किया। एक दिन रामू को शहर से एक बड़े कृषि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। उसे वहां जाकर अपनी कहानी सुनाने और किसानों को प्रेरित करने का मौका मिला। रामू ने उस सम्मेलन में अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने नंदू के साथ हर मुश्किल का सामना किया और सफलता हासिल की। उसकी कहानी ने वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत प्रेरित किया। शहर के कृषि सम्मेलन में रामू की कहानी सुनकर हर कोई प्रभावित हुआ। वहां मौजूद किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने उसकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और नई सोच की सराहना की। सम्मेलन के आयोजकों ने रामू को सम्मानित किया और उसे अपने अनुभवों को और अधिक विस्तार से साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सम्मेलन के बाद रामू के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रामू की सफलता की कहानी अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे वह पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। उसके काम और उसकी मेहनत के बारे में अखबारों में लिखा जाने लगा
और उसकी सफलता की चर्चा बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों के बीच होने लगी। रामू ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत उसे इस मुकाम पर ले आएगी। रामू को अब विभिन्न जगहों से बुलाया जाने लगा, जहां वह जाकर किसानों को अपने अनुभव और नई तकनीकों के बारे में बताता। उसने यह तय किया कि वह अपनी सीख को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि जितने ज्यादा किसानों तक पहुंच सकेगा, पहुंचेगा। वह अपने गांव के लिए एक आदर्श बन गया और उसने अन्य किसानों को भी नई सोच और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो गांव के सरपंच उसके पास आए। उन्होंने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और लगन ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं। गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें गांव का मुखिया बनाया जाए, ताकि तुम अपनी सोच और नेतृत्व से पूरे गांव को और आगे बढ़ा सको। रामू के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मुझे यह जिम्मेदारी लेने में खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस गांव को और भी बेहतर बनाएं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे, तो हम अपने गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं। गांव वालों ने रामू की बातों को सराहा और उसकी बात मान ली। रामू ने मुखिया बनने के बाद गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। उसने गांव में नए स्कूल खुलवाए, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने स्वच्छ पानी की व्यवस्था की और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया। रामू ने किसानों के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उसने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती थी। उसने किसानों को समझाया कि कैसे वे अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। रामू की ये योजनाएं सफल होती गई और गांव के लोग पहले से ज्यादा खुशहाल होने लगे। गांव की तरक्की देखकर रामू को बहुत खुशी होती थी, लेकिन उसने कभी भी खुद को बाकी लोगों से ऊपर नहीं माना। वह हमेशा कहता था, यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। रामू की कहानी अब पूरे राज्य में फैल गई थी। राज्य सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसकी योजनाओं को राज्य के अन्य गांवों में भी लागू किया जाने लगा। रामू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत उसे इस मुकाम पर ले आएगी, लेकिन उसने अपने सपने को साकार करने के लिए कभी हार नहीं मानी थी। रामू की इस यात्रा में उसका सबसे बड़ा साथी उसका बैल नंदू था। हालांकि नंदू अब बूढ़ा हो चुका था और काम नहीं कर सकता था, लेकिन रामू ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने नंदू के लिए एक खास जगह बनवाई, जहां वह आराम से रह सके। रामू ने कभी नहीं भूला कि नंदू ने उसके संघर्ष के दिनों में कितना साथ दिया था। समय बीतता गया और रामू का गांव एक आदर्श गांव बन गया। वहां के लोग खुशहाल थे और गांव की फसलें हमेशा हरी भरी रहती थी। रामू का नाम अब हर जगह लिया जाने लगा और लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और नई सोच को सलाम करते थे। रामू ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाया, उसे अपने गांव के लोगों के साथ बांटा। उसने हमेशा कहा, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और नई सोच को अपनाएंगे, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होगा। उसकी यह सोच ही उसकी सफलता का राज थी और इसी सोच ने उसे एक साधारण किसान से एक महान व्यक्ति बना दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, ईमानदारी और नई सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
है।